प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 बसंत का अध्याय 3 व्यंग्यात्मक रचना बस की यात्रा। लेखक हरिशंकर परसाई इस पाठ में हमें उन बस संचालकों व अधिकारियों पर व्यंग्य किया है जो सवारियों की जान की परवाह किए बिना जर्जर हालत में वाहनों का संचालन करते हैं और उन्हें सड़क पर चलने की परमिट प्रदान करते हैं। इसी को लेकर लेखक ने यह व्यंग्यात्मक रचना की है। लेखक और उसके 5 साथी पन्ना से सतना यात्रा करते हैं। बस की स्थिति बहुत खराब है, जर्जर अवस्था में है। उनके साथी उस बस में सफ़र करने के लिए उन्हें मना भी करते हैं। उसी बस में उस कंपनी का एक हिस्सादार यानी पार्टनर भी सफ़र करता है। वो उससे पूछते हैं कि भी बस चलती है? कहते चलती है। लेखक को आश्चर्य होता है कि ऐसी जर्जर अवस्था और बूढ़ी बस चलती भी है जो पूजा योग्य है। तभी एक डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, ये नई बस से ज़्यादा विश्वसनीय है, आपको बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। लेखक को जो छोड़ने आए वे उन्हें देखकर अंतिम विदाई देने जैसे लग रहे थे कि शायद ही ये बस इनको सुरक्षित वहां तक पहुंचाए। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, यानी बस की पूरी जो स्थिति है वो बड़ी ही भयानक थी। खिड़कियों के शीशे नहीं थे, बस की सीटें टूटी फूटी और हिली डुली हुई थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, यानी आज़ादी के समय की सी बस लग रही थी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी पूरी गाड़ी की जो बॉडी है जो वो एक दूसरे से हिल डुल रही थी। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी सीट और बॉडी के बीच में कोई तालमेल नहीं था, दोनों ढीली थी, नट बोल्टू ढीले थे। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। इस तरह से लेखक बस के चलने पर बस के अंदर की जो स्थिति है उसका अनुभव करा रहे हैं कि जर्जर और पुरानी बस के हर एक हिस्सा बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था, अपनी जगह छोड़ चुका था। सारी की सारी बस की व्यवस्था अस्थिर हालत में थी। अब आज जो हमने पढ़ा उसमें से कुछ प्रश्न है जो आपको करने हैं। प्रश्न है, लोग इस बस से सफर क्यों नहीं करना चाहते हैं? उत्तर है, बस की जर्जर अवस्था के कारण लोग इस बस से सफर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह कहाँ खराब होकर बंद हो जाए इसका कुछ पता नहीं था। प्रश्न 2 है, लेखक को बस किसके योग्य लगी और क्यों? लेखक को बस
पूजा और आदर सम्मान के योग्य लगी, क्योंकि वह बहुत वयोवृद्ध थी, अर्थात पुरानी थी। अगली ऑनलाइन क्लास में हम आगे देखेंगे कि लेखक इस व्यंग्य रचना में और हमें क्या बताना चाहता है, अधिकारियों और पद संस्कारों पर किस तरह का व्यंग्य करते हैं, वो अगली ऑनलाइन क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।